आज मैं आपको लेकर आई हूं जलालपुर माफी गांव में, जहां पर हमारे साथ जिला पंचायत प्रत्याशी धर्मराज सिंह पटेल हैं, जिनका पूरा नाम इंजीनियर धर्मराज सिंह पटेल है। पहले तो मैं जानती हूँ कि ये इंजीनियर बाबू इस बार जिला पंचायत कैसे लड़ रहे हैं। पहले तो अपना परिचय बताइएगा सर। नमस्ते मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल को कि आप लखनऊ से चल के यहाँ आए और हमारे सामने आपने हमें एक मौका दिया अपने आप को प्रेजेंट करने का। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल को। मैं इंजीनियर धर्मराज सिंह पटेल, जलालपुर माफी मेरा गांव है, चुनार के बगल में, जिला मिर्जापुर, नारायणपुर, वार्ड नंबर 1 हमारा जिला पंचायत का जो क्षेत्र है जी। और वार्ड नंबर 1 से हम पिछली बार लड़े थे, महिला सीट थी, हमारी पत्नी प्रत्याशी थी और हमने भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगा था और उन्होंने टिकट नहीं दिया क्योंकि हम इंदौर से आए थे, नए नए थे। अपना एक छोटा सा मकान इंदौर में भी है। अच्छा। हम वहाँ जॉब किए, कंसल्टेंट थे कंपनी के। अच्छा। और कंसल्टिंग का काम, प्लांट लेआउट, ऑपरेशन, मेंटेनेंस और प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, जो एक इंडस्ट्री में होता था वो सारे करते थे। हाँ, सभी डिपार्टमेंट के हेड हम रह चुके थे। कहीं ना कहीं 5-6 जगह हमने हैदराबाद काम किया था, गुजरात किया था, मोरबी में किया था। तो उसके बाद फिर हम अपना बिजनेस स्टार्ट किए और बिजनेस के साथ साथ समाज सेवा हम लोग पहले से करते हैं। हम लोग जब प्रयागराज यूनिवर्सिटी में 2004 में एडमिशन लिए थे तो बीएससी में हमने एडमिशन लिया था और वो टाइम पे अपने साथियों का और छात्रों का एडमिशन से लेके, कोचिंग एडमिशन हो या यूनिवर्सिटी में कोई डॉक्यूमेंट्री हो, उनको नहीं मिल रहा है तो जो तमाम रूम दिलवाना, जो छोटे छोटे नए स्टूडेंट जैसे गांव से जाते हैं किसी शहर में रहने के लिए नहीं पता होता, तो ये सब चीजों का एक मदद होता था। तो धीरे धीरे वो सामाजिक चीजें बढ़ती गई, दायरा बढ़ता गया, लोगों से कांटेक्ट बढ़ते गए और ऊपर वाले की कृपा से हम और हमारे सभी साथी, जो 100-150 लोगों की प्रयागराज यूनिवर्सिटी में टीम थी, वो कहीं ना कहीं कोई टीचर है, कोई यूपीपीसीएल में है, कोई जेई है, कोई इंजीनियर है, रेलवे में, अच्छा हाँ, ठीक ठाक पोस्ट पे, कोई घर पे बैठा नहीं हुआ, कोई एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में है, ये तरीके से था। तो जब हम यहाँ आए, क्षेत्र में बहुत सारी समस्याएं थी, तो हमारे फ्रेंड्स, जो हम 2005 की बात बता रहे हैं, जो हमारे साथ थे, उन्होंने अप्रिशिएट किया, बोले आप थोड़ा सा चुनाव में आओ क्योंकि हमारे बीच में कोई है नहीं वैसा और हम लोग चाहते हैं। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, चुनाव में आते हैं। और समाज सेवा तो अपना पहले से चल रहा था और बीच बीच में हम आते थे तो लोगों का हालचाल और क्या कहाँ समस्या है, विधायक जी से, वैसे भी हम इंदौर भी रहते थे तो माननीय विधायक जी से, मंत्री जी से, महाशंकर जी से, अपने क्षेत्रीय जो माननीय सांसद जी अनुप्रिया जी हैं, उनसे भी माननीय से कांटेक्ट था। तो जो भी समस्याएं होती थी, मेल के माध्यम से, फोन के माध्यम से या मैसेज के माध्यम से, टेक्स्ट मैसेज, बहुत सारे जो मीडिया का माध्यम है वो सब, हाँ, वो समाज के लिए किया जाता था। और जानते हैं गांव में बहुत सारी व्यवस्थाएं होते हुए भी लोगों तक नहीं पहुंच पाती जी, बिल्कुल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर एक छोटा सा मतलब गांव के प्रधान का ले हम, तो लोग सोचते हैं गांव के प्रधान है, बट प्रधान जी खुद अपने अधिकार नहीं जानते हैं कि उनके कितने अधिकार हैं, वो कितने अपने संस्थाओं के अध्यक्ष हो सकते हैं या संस्था बना के अध्यक्ष हो सकते हैं। पर ये चीज बहुत सारे प्रधान जी लोगों को नहीं पता होता है। तो ये कहीं ना कहीं क्या शिक्षा का अभाव है? शिक्षा का अभाव है, समय का अभाव है। प्रधान जी लोगों के अंदर एक ट्रेंड है और अधिकारियों के माध्यम से चलने का। गांव के सेक्रेटरी हुए, ये जरूरी नहीं है कि सेक्रेटरी साहब को जो चीजें पता है वही सिर्फ जो है काम हो सकता है। कुछ बहुत सारी चीजें ऐसी होती है गांव के सेक्रेटरी साहब को या विलेज डेवलपमेंट अफसर जो है, इनको नहीं पता होती है, जो कि शासन के द्वारा बहुत सारी सुविधाएं आती हैं, बट वो ऊपर ऊपर चले जाती है। कुछ अधिकारी सोचते हैं कि ये काम कराने से क्या होगा, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, लाइबिलिटीज हैं, खर्चे हैं और मेहनत है, टाइम ड्यूरेशन उसमें बहुत सारे, हाँ, तो इसके लिए तो उसको डिने कर देते हैं, थोड़ा सा अलग कर देते हैं। और जबकि तो इन सब चीजों पे हम लोग ने ध्यान दिया। हर गांव के प्रधान जी लोग, जहाँ पे हैंडपंप खराब था, अपने चुनाव के पहले जहाँ छोटी छोटी चीजें थी, हैंडपंप तो है, हैंडपंप का पानी नहीं आ रहा है, पंप खराब है, प्रधान जी बोले हैं 1 महीने में हैंडपंप सही हो रहा है, तो हम खुद अपने सहयोगियों से, सहयोग के माध्यम से, कुछ अपने से हम लोग एफर्ट करके हैंडपंप को सुधरवाना जब शुरू किए, तो प्रधान जी लोगों को लगा कि अरे यार, जब ये लोग कर रहे हैं तो हम लोगों को अपने फंड से करना चाहिए। तो ये हमने देखा ये चीज कि ये हमने 4-5 गांव में करवाए, तो 4-5 गांव के प्रधान जी लोग ढूंढ ढूंढ के हैंडपंप ठीक कराने लगे। नहर में लीकेज था, नहर का काम हम डायरेक्ट मंत्री जी से निवेदन करके या उनके ऑफिस से लखनऊ जाके ये सब चीजें जब कराना शुरू किए, तो प्रधान जी लोगों ने भी ध्यान दिया उस पर। बहुत सारे और प्रतिनिधि जो होते हैं हमारे जिला पंचायत के,
उन्होंने भी ध्यान दिया कि नहीं ये सब चीजें होना चाहिए, लेकिन फिर भी जो ट्रेडिशनल चीजें होती हैं वो कहीं ना कहीं मिस हो जाती हैं। तो उसमें हम लोगों ने थोड़ा सा उसमें अमेंडमेंट किया है कि लोगों को जोड़ें, और जैसे अपने गांव में या अपने क्षेत्र में जो युवा हैं, पढ़े लिखे तो हैं बट वो स्किल्ड नहीं है, तो उनको स्किल्ड हम लोग करते हैं। क्योंकि आप बाहर से भी आए तो आपने भी सब देखा है। यस, उनको हम लोग स्किल्ड बनाते हैं, जैसे कि कांच का काम सिखाते हैं, पीवीसी का, फॉल सीलिंग का, टाइल्स का, ग्रेनाइट का, बहुत सारे ऐसे आजकल शहर में काम चल रहे हैं इंटीरियर और एक्सटीरियर के, जिसके कारीगर नहीं मिल रहे हैं। तो हम लोग उसको सिखाते हैं लड़कों को कि लो सीखो पहले। एक उनको जो 400 रुपए पर डे का प्लस खाना खर्चा आना जाना होता है ये हम लोग देते हैं, और सीखने के बाद फिर हम लोग की जो बिजनेस रिलेटेड चीजें हैं जो कि चलती रहती हैं, तो उनको हम बता देते हैं कि काम आप यहाँ करो या और कहीं करो। और तो बोलते नहीं भैया हम काम करेंगे, अच्छा काम है, 2 घंटा 4 घंटा काम किए हो गया। तो उसमें एक बढ़िया जो है हमने देखा कि हमारे नीचे कम से कम 50 से ज्यादा लड़कों को हमने सिखाया, और वो कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। हाँ, उसमें से 10-15 लड़के तो आज भी कंटिन्यू हमारे यहाँ हमारे साथ काम करते हैं। हाँ, और एक्चुअली हम लोग ये स्ट्रेटजी रखते हैं कि चाहे कोई भी हो, भले वो अपने आप को आपका एम्प्लॉय समझे, लेकिन हम लोग उसको एम्प्लॉय नहीं समझते हैं। एम्प्लॉय समझना ही नहीं है, उनको हम बोल देते हैं कि ये काम करना है, ऐसे करना है, चाहे आप 11 बजे जाओ चाहे 12 बजे जाओ, ये काम खत्म कर देना चाहिए, आप 5 मिनट बस। क्योंकि हम समाज सेवा में है तो हमें साइड पे जाने का कोई फुर्सत है नहीं, तो सीधे तो वो भी उस चीज को समझते हैं, तो अपना भी काम कर लेते हैं, फिर हमारा भी काम करते हैं। तो उससे और भी हाँ, और भी चीजें डेवलप होती हैं, जैसे कि एक होता है रिलेशन, कॉन्टेक्ट्स और ट्रस्ट, और भी सारी चीजें डेवलप हो जाती है धीरे धीरे। कि एक ऑर्गेनाइजेशन में ये जरूरी नहीं है कि उसको पुराने ही मॉडल पे चलाया जाए, और हम लोग समाज में हैं, समाज सेवा। और मैं उसके बाद हम लोगों ने छात्र संगठन बनाया एक, हम अब ट्रैक से थोड़ा सा हट के अपने पॉलिटिकल ग्राउंड पे जा रहे हैं हम लोग। तो राष्ट्रीय छात्र संगठन हम लोग बनाया, और उसके हम राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं। अच्छा। हाँ, हम लोगों की बैठकें लखनऊ में होती है। और ये कब से बनाया है, कितना टाइम हो गया? 2021 में बना, कोरोना के जस्ट बाद बना है। हाँ, एक्चुअली हम लोगों ने कोरोना में बहुत सारे ऐसे जरूरतमंदों को सहयोग किया, वो करना चाहिए, उसका कोई वो नहीं है। भगवान ने करो फिर कभी वैसा समय आया कि लोगों को पीछे जाके फिर ऐसा करना हो, और करने के लिए तो समाज में आज भी बहुत सारे काम पड़े हैं जो कि हम लोग कर रहे हैं, जो अपने से हो रहा है वो किया जा रहा है। तो किया तो उसको उसके ही उसी ड्यूरेशन में ही जब हम लोगों ने 500-600 लोगों का जब ग्रुप बन गया व्हाट्सएप के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, तो हमने राष्ट्रीय छात्र संगठन का जो है गठन किया और रजिस्टर्ड करवाया। और उसके बाद जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मोहन श्री माली जी, हमारे वो भी इंजीनियर हैं, वो हमारे सीनियर थे कानपुर यूनिवर्सिटी में। और तो उन्होंने ही हमें प्रोसीड किया कि अगर आप फील्ड में हो समाज सेवा तो संगठन के माध्यम से करो। और भारतीय किसान संघ के हम वाराणसी महानगर के मंत्री हैं। अरे वाह जी, अभी जो है बैठ के हम लोग की हुई थी। मतलब आपकी जो राजनीति है इसकी शुरुआत आपने कहीं ना कहीं 2021 से ही कर दी है। राजनीतिक शुरुआत, लेकिन समाज सेवा जो था हम लोग का 2005 से शुरू हुआ। 2004 जब आप खुद ही एक युवा थे और जब आप पढ़ाई कर रहे थे। जब हम पढ़ाई कर रहे थे, स्टूडेंट इसी टाइम से, विद्यार्थी थे तभी से। हम लोग 2004 में मैंने इंटर पास किया है यहीं बगल के गांव से, रायपुरी से। उसके बाद 2004 में ही इंटर पास करने के बाद हम लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी गए। अब प्रयागराज यूनिवर्सिटी हो गया, पहले वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी थी, वो प्रदेश शासन की यूनिवर्सिटी थी। 2006 में कुलपति हर से आए थे केंद्र से, माननीय केंद्रीय मंत्री थे उस समय अर्जुन सिंह जी, मानव संसाधन विकास मंत्री थे। उन्होंने दर्जा दिलाया केंद्रीय विश्वविद्यालय का, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाया उन्होंने। उस समय कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, 2006-07 की बात है। तो जैसे ही वो हुआ तो वहां पे चुनाव बंद हो गया। अच्छा। जैसे केंद्रीय यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला प्रयागराज यूनिवर्सिटी को, तो चुनाव बंद कर दिया गया। चुनाव बंद हुआ तो बाय द वे उसी में हम लोग, देखिए हम लोग पढ़ाई तो मध्यम परिवार से आते हैं जी। और हम लोग का मेन उद्देश्य था पढ़ाई करना, लेकिन समय के अनुसार जब टीम बनती है, जरूरत के अनुसार व्यक्ति समाज सेवा में उतर जाता है, उसको आप धीरे धीरे राजनीतिक
की तरफ पढ़ने लगता है, प्लेटफॉर्म, हाँ, राजनीतिक प्लेटफॉर्म की तरफ व्यक्ति चढ़ने लगता है। तो इस तरीके से जो है हम लोगों ने काम किया वहां पे, और वही उसी का नतीजा था कि फिर हमें ये समझ में आया कि हमें चुनाव के माध्यम से समाज सेवा, जनता की सेवा करनी चाहिए, और समाज में बने रहने के लिए सेवा जरूरी है। ये जरूरी नहीं कि सब काम हम ही करें, बहुत सारे प्रतिनिधि हैं, हम करेंगे तो हमारा देख के, वो हमने बताया ना, हैंडपंप हमने जब ठीक कराना शुरू किया तो उस गांव के, संबंधित गांव के प्रधान लोग खुद जो है फिर अपने से सब काम करना शुरू कर दिए कि नहीं, अगर बाहर से व्यक्ति आके ठीक करा रहा तो हमारा ये कर्तव्य हमें करना चाहिए। तो हमने ये सब चीजें देखा। तो ये रहा है कि आप एक शिक्षक, मतलब शिक्षित, एक तो आजकल के जो युवा हैं वो नेतागिरी में तो उतर जा रहे हैं, पर वो शिक्षित नहीं है, पर आप शिक्षित होकर बाहर भी जाए, आपका एक्सपीरियंस भी काफी, अनुभव भी काफी अच्छा रहा। हाँ, और अब आप राजनीति में आए, हम किसी भी कर रहे हैं। हम किसी भी जब अधिकारी से, एसडीएम साहब हो चाहे डीएम साहब हो, किसी से कभी भी बात करते तो पॉइंट टू पॉइंट बात करते, तो उनको भी मजा आता है बात करने में कि नहीं ठीक है, आपकी बात सही है। और हमारी और अधिकारियों की फ्रिक्वेंसी हमने कई बार देखा है मिलती है, क्योंकि मैक्सिमम अभी विशाल जी हैं मिर्जापुर के सीडीओ साहब, तो ये हैव आल्सो डन बीटेक, वो भी एक इंजीनियर है। हाँ, तो हमारा उनसे जब परिचय हुआ तो बहुत ही खुश हुए, बोले चलिए अच्छी बात है, आप लगे हैं। और उन्होंने हमारे काम को प्रायोरिटी बेसिस पे देखा और रखा, और उन्होंने कराया भी काम को। तो इस बार अगर आप जिला पंचायत का चुनाव जीत जाते हैं तो जनता के लिए क्या क्या काम करेंगे? जनता के लिए देखिए, हम लोग जिस बैकग्राउंड से आते हैं, हम लोगों ने देखा है कि क्या समस्याएं ग्राउंड पे हैं, गांव में क्या समस्याएं आती हैं, समाज में सबसे आखिरी पंक्ति में खड़ा व्यक्ति किस समस्या से जूझ रहा है, उसमें बहुत बेसिक फंडामेंटल, गवर्नमेंट के बहुत सारे उद्देश्य हैं और गवर्नमेंट के बहुत सारे योजनाएं चल भी रही हैं, लेकिन वो धरातल पे आ भी रही हैं, लेकिन वो प्रॉपर जो कहते हैं ना कि सेगमेंट एक जो होता है ना, वो अपने ड्यूरेशन से आउट जा रहे हैं। वो काम होना चाहिए था 6 महीने के अंदर, वो काम 5 साल होने जा रहा, नहीं हो पाया। तो कहीं ना कहीं स्पीड और टाइम लिमिटेशन, पंचुअल नहीं है, बहुत सारे मिसमैनेजमेंट है। ये कह सकते हैं कि जो एक श्रेणी बनाई जाती है ऊपर से नीचे तक, उसमें बहुत सारे मिसमैनेजमेंट है। हाँ, और कम्युनिकेशन गैप है। एक चीज और होता है, जब नीचे से अधिकारियों के पास बहुत सारे काम होते हैं, जब हम किसी भी काम को बार बार रिपीट करेंगे तो उनको याद आता है। तो ये सब चीजें होती हैं। सिस्टम तो बना हुआ है, बट उसको पंच करने की जरूरत है। अगर आप पंच करते रहेंगे तो समाज का जो कार्य है वो होता रहेगा। बहुत सारी चीजें जो मिसिंग होती, चलो आज नहीं होता कल कर लेंगे, कल दूसरी समस्या आएगी, वो काम छूट गया, फिर नई समस्याएं भी आ गई और नया काम भी ऊपर से आ गया। तो ये सब चीजें थोड़ा सा बैकलॉग में चले जाते हैं। तो इन सब चीजों पे हम लोग काम कर रहे हैं कि जो पुरानी योजनाएं हैं वो समय से खत्म हो सरकार की। गाँव हम लोग जाते हैं, प्रधान जी क्षेत्र में एकदम उतर गए आप? हाँ, हम तो पहले से 2000 मतलब कोरोना से ही कंटिन्यू लग गए हैं आप? कंटिन्यू है, कोरोना से ही कंटिन्यू है। जो अपने से बन सकता, बहुत सारी चीजें, जैसे नहर का समस्या था, ट्यूबवेल का समस्या था, डायरेक्ट मंत्री जी लखनऊ गए, मंत्री जी से भी मिलने की जरूरत नहीं हुई। देखिए सिस्टम बना हुआ है, आपको बताया ना मैंने, पंच करने की जरूरत है, उनको याद दिलाने की जरूरत है। तो अभी याद दिलवा रहे हैं। हम गए लखनऊ, वहाँ ऑफिस में बैठे 2 घंटा, सिंचाई मंत्री जी के यहाँ वो काम हुआ। फिर अभी पीडब्ल्यूडी का भी विषय था तो वहां गया था मैं, वहां भी करवाया, तो वहां से भी वो काम हुआ। गवर्नमेंट के लोग ऐसा नहीं है कि एक्टिव नहीं है, वो एक्टिव हैं, बट थोड़ा सा वहां पे नीचे से भी होता है ना कि नीचे से भी कोई पुश करे, हाँ पुश करे, याद दिलाए, याद, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि कर देते हैं तो वो काम होता है। मैं जानना चाहती हूँ कि पहला विकास का कार्य आप सबसे पहले क्या करेंगे? पहले क्योंकि आप क्षेत्र से जुड़े हैं, आपने देखा है लोगों को करीब से। हाँ, तो किसानों का समस्या जो है उसको सबसे पहले, जो फंडामेंटल सबसे पहले ध्यान देंगे, जो कि सरकार योजनाएं तो ला रही हैं, उसके लिए फंड भी आवंटित कर रही है, लेकिन वो समय से अपने निश्चित जगह पे नहीं पहुंच पा रहा है। धनराज जी, हम जानना चाहते हैं, जैसे आप भी युवा हैं, पर आजकल के युवा तो शिक्षित भी नहीं है, पर मैं देख रही हूँ कि वो युवा नेता बने घूम रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे युवाओं को जो घर पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनके पास कोई स्किल भी नहीं है, वो समाज में सेवा भी नहीं कर रहे, पर ऐसे नेतागिरी कर रहे हैं, उनपे आपको क्या लगता है कि ये सही है? नहीं, ये सही तो नहीं है। लेकिन थोड़ा सा होता क्या है, मैं आपको बता दूं कि जब राजनीति में व्यक्ति बिना
सेवा के माध्यम से आता है या समाज सेवा से उनका कोई लेना देना रहा ही नहीं हो, तो वो राजनीति को कभी समझ नहीं पाते हैं कि ये राजनीति है या सिर्फ चुनाव लड़ने को ही राजनीति बोलते हैं। तो थोड़ा सा उनको वो कहते हैं समझ नहीं है कि क्या करना चाहिए। और ये बात सही है कि युवाओं की भागीदारी होनी चाहिए, नो डाउट। कम से कम 60 से 70% भागीदारी, चाहे वो ग्राम सभा हो, चाहे वो जिला पंचायत हो, चाहे वो ब्लॉक स्तर का हो, ब्लॉक प्रमुखी हो, चाहे वो विधानसभा का या पार्लियामेंट हो, राज्यसभा हो, इन सब युवाओं को 60 से 70% भागीदारी हर जगह पे होना चाहिए, क्योंकि भारत इस समय युवा प्रधान देश है। अगर अभी युवा भागीदारी नहीं करेंगे तो फिर कभी नहीं कर पाएंगे। और युवाओं को, हमारे जो बड़े राजनेता हैं, युवाओं को अप्रिशिएट करना चाहिए, उनको आगे लाना चाहिए। थोड़ा दुर्भाग्य है, हम राजनीति में हैं, हमने देखा कि अप्रिसिएशन का अभाव है, हर आगे नहीं बढ़ाना चाह रहे हैं। हाँ, होता क्या है कि कई जगह देखा गया है कि लोग अपने ही, जो बड़े राजनेता हैं, अपने ही परिवारवाद जो कि आज देश हमारा जो जूझ रहा है राजनीति में परिवारवाद से, तो उसका ये बात सही है। अगर निष्पक्ष तरीके से हर राजनेता अपने हृदय की गहराइयों से सोचेगा, समझेगा, तो ये निकल के यही आएगा कि हाँ, जो परिवार अच्छे लोग हैं उन्हें आगे मौका मिलेगा। हाँ, मौका, देखिए मौका तो मिलना चाहिए, बिल्कुल मौका मिलना चाहिए, हक है वो। और युवा जो कर सकते हैं, 60 साल के बाद प्रधान या कोई भी जनप्रतिनिधि होने के बाद इच्छाएं बहुत खत्म हो जाती हैं, व्यक्ति दौड़ नहीं पाता है। एक उम्र जब एज हो जाता है तो समझ भी नहीं रह जाती है, और एज के बाद जो है व्यक्ति एक्टिव नहीं रह जाता है। और ये समाज सेवा घर रह के हो नहीं पाता है, आपको घूमना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, तब आप समझ पाएंगे कि इसका की क्या है। अगर आपको समस्या समझना है तो आपको घूमना पड़ेगा, ग्राउंड तक जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। देखने के बाद आपको उसका जो है सलूशन आपको ऑटोमेटिक, जितना आप घूमेंगे टहलेंगे समाज में और कहीं भी जो जहाँ पे समस्या है, हाँ, जितना भी अनुभव लेंगे उसके अनुसार आप वो कर सकते हैं। और जो रह गई बात कि किसी भी समस्या को उसको समाधान की तट तक ले जाना, तो समाधान को, हर एक समस्या का समाधान है, ऐसा तो है नहीं है, हर एक समस्या का समाधान है। हमारे जो बुजुर्ग नेता हैं, हमारे जो प्रतिनिधि हैं, वो हमें सिखाए हैं और सिखा भी रहे हैं और बता भी रहे हैं। इसीलिए हमने कहा कि 60 से 70% युवाओं का प्रतिनिधि हर एक स्तर पे होना चाहिए, चाहे छोटी इकाई से लेकर बड़ी इकाई तक, ग्राम सभा से लेकर लोकसभा तक। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। और धर्मराज जी, बस इतना हम कहेंगे कि भाई जनता देख रही है आपको कि आप एक तो युवा हैं और इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं। आपके पिताजी भी एक अच्छे पद पे रहे हैं, तो वो भी आपको कहीं ना कहीं गाइड भी कर रहे होंगे, तो अनुभव भी आपको उनका मिल रहा होगा। और बस हम ये जानना चाहते हैं कि जनता के लिए कोई संदेश आपका छोटा सा हो। जनता के लिए संदेश यही है कि जनता ईमानदारी से अपने कार्य को, लगन से अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाएं, समय दें। खेती कर रहे हैं, किसानी कर रहे हैं, तो उसमें भी ईमानदारी से मेहनत करें। और जो जरूरतें हो, थोड़ा सा मुख्य धारा से जुड़े, लोग मुख्य धारा से जुड़े, अपने सिर्फ प्रधान तक, गांव के प्रधान तक सीमित ना रहें। वो अधिकारियों से डायरेक्ट बात करें। तो मोबाइल का सुविधा हो गया, इंटरनेट का सुविधा हो गया, बहुत सारे बच्चे मोबाइल चलाना जानते हैं, सीधे प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को आप लेटर लिख सकते हैं। ऐसे क्या होता है कि गांव के लोगों को डरना नहीं चाहिए, लेटर लिखना चाहिए, अपनी समस्याओं को बताना चाहिए। जब तक समस्याएं बताएंगे नहीं, तब तक उसका समाधान नहीं हो सकता है। आज तक इतिहास गवाह है, जो भी क्रांति हुई है उसके पीछे पहले लोग आए हैं, एक प्रतिनिधि के आने से कुछ नहीं हुआ है। समस्याएं जब आई हैं तो जनता सामने आई है, जनता सामने आई है, तब क्रांति हुई है, तब उसका समाधान हुआ है। ये तो आप भी पढ़ेंगे, आप भी एक क्रांतिकारी के रूप में ही है इस टाइम पर। क्रांतिकारी हमारा ये मैसेज है। आपने बताया कि क्या आप मैसेज देना चाहते हैं जनता को, ये हमारा मैसेज जनता के लिए मैसेज है, और युवाओं के लिए मैसेज है कि उनको करना चाहिए, सबको साथ आना चाहिए, उनको जो समस्याएं हैं एक दूसरे से शेयर करना चाहिए, और समस्याओं को सीधे फ्रंट पे आके बात करना चाहिए। तहसील में जाएं, तहसील में नहीं जा पाए, मोबाइल के माध्यम से मुख्यमंत्री पोर्टल पे, प्रधानमंत्री पोर्टल पे, अपने सांसद के पोर्टल पे, विधायक के पोर्टल पे, और
जो छोटे छोटे जनप्रतिनिधि हैं उनको पकड़ के समस्याओं को बताएं। जितनी बार वो बताएंगे उतना ही ज्यादा उनको बेनिफिट रहेगा और उनकी समस्याओं का समाधान होगा। धन्यवाद। धन्यवाद।